तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर से BSR स्मार्ट स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का आगे का भाग। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, आज पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव। तो एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। का कौन सा दूसरा भाग पढ़ना है, निगेटिव, ठीक है, माने नकारात्मक। तो नकारात्मक है, ठीक है। इसकी पहचान हम लोग लिखते हैं। पहचान क्या है कि इस प्रकार के वाक्य के बीच में नहीं, कभी नहीं, अर्थात नकारात्मक शब्द आते हैं और अंत में पूर्ण विराम आता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण हमारा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे उदाहरण में कि यहाँ पे होता है वह घर नहीं जाता है, ठीक है, वह घर नहीं जाता है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा निषेधात्मक शब्द मिल गया, ठीक है, नहीं। इसको पूरा करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डज एक वचन के साथ है, डू बहुवचन के साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप जरूर लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। तो हम इसको बनाते हैं ऐसे इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वह क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ हो गया इसका, वह का इंग्लिश होती है ही। उसके बाद डू या डज, ही एक वचन है तो क्या लगेगा हमारा डज, तो हो जाएगा डज। उसके बाद वर्ब क्या होता है, जाना, तो यहाँ पे गो, उसमें क्या लगेगा, अब ईएस तो लगेगा नहीं, तो हो गया ही डज गो। उसके बाद कहाँ को जाता है, तो हमारा घर को जाता है, तो टू होम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ही डज गो टू होम, ठीक। और यहाँ पे हमारा एक चीज मिस हो गया कि यहाँ पे हमारा नॉट होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉट, हम लोग नॉट बोल गए थे। तो ही डज नॉट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट। फिर हमारा ये बन गया, फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल होम, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यदि नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को रोककर नोट कर लें। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूले में हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या था, सेकंड फॉर्म, प्लस यहाँ पे हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग 5 वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1, जैसे वे गेंद नहीं खेलते हैं, ठीक है। वे गेंद क्या करते हैं, नहीं खेलते हैं। दूसरा हो गया वह कभी नहीं
रोता है, ये हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं, वह साइकिल से स्कूल जाता है, या साइकिल से स्कूल, यहाँ पे हमें लिखना था नहीं, नकारात्मक बनाना है तो नहीं जाता है, ठीक है। क्या होगा, नहीं जाता है। उसके बाद चौथे पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, ठीक है। और पांचवा हमारा वाक्य हो जाएगा, वे नहीं खेलते हैं, ठीक है, वे नहीं खेलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 वाक्य। मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, आप भी बनाने का प्रयास करिए। तो ये हो जाएगा, वे गेम नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, वे की अंग्रेजी दे। क्या है, दे बहुवचन एक वचन, तो ये हो जाएगा हमारा बहुवचन। तो दे के बाद डू हो जाएगा, उसके बाद हमारा नॉट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना क्या होता है, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो गेंद, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम बाल। उसके बाद अदर वर्ड है ही नहीं तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको एक प्रकार से और भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हो जाएगा दे, फिर ऐसे डू लगा के, उसके बाद एन लगा के, कॉमा लगा के लगा देंगे टी, तो एक हो जाएगा हमारा डोंट। तो दे डोंट प्ले बाल, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार भी बना सकते हैं हम। ये क्या है, वह कभी नहीं रोता है। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट मतलब ही हो गया यहाँ पे, कभी नहीं। उसके बाद हमें डू डज लगाना है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद कभी नहीं क्या होता है, नेवर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जाएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नॉट की जगह पे हमने क्या किया, नेवर का प्रयोग किया है कभी नहीं के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी, ठीक है, क्या हो गया, रोता का फर्स्ट फॉर्म बी, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, ही डजंट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि नेवर लगा हुआ, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, ही डज नेवर बीप। उसके बाद ये है, वह साइकिल से स्कूल नहीं जाता है, तो वहाँ का हो गया इंग्लिश ही सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो गया, डू डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वचन के साथ डज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट। उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, तो ये गया गो। उसके बाद कहाँ को, तो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं किससे, अदर वर्ड से, तो बाई साइकिल, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको बनाते हैं हम लोग, तो ये बनेगा हमारा ही। उसके बाद क्या हो गया, डू डज, एक वचन के साथ डज। उसके बाद नॉट। फार्मूले को बिल्कुल हम लोग देख देख कर बनाएंगे, फार्मूला हम लोगों को खाली याद रखना, ठीक है। तो ही डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्नान करने का बात होता है, बाथ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ही डज नॉट बाथ, अदर वर्ड मतलब डेली, ठीक है। उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप आ गया सीधा। तो क्या हो गया, ही डज नॉट बाथ डेली, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर है हमारा, वे नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा दे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डू, क्योंकि दे बहुवचन है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्ले। तो दे डू नॉट प्ले, ठीक है, या लिख सकते हैं हम लोग दे डोंट प्ले। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ही डजंट बाथ डेली। यहाँ पे तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ही डजंट गो टू स्कूल बाई साइकिल, ठीक है, किसी के द्वारा, यानी साइकिल से, चाहे वो बस हो चाहे जो, उसके पहले हम क्या करेंगे, द्वारा के लिए हम लोग बाई का उपयोग कर देंगे, जो यहाँ पे द्वारा क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो बच्चों आपने उतार ही लिया होगा, तो हम लोग आपके होमवर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क हमारा होगा जो यहाँ पे जो मैं देता हूँ आपको, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि वह कभी
झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। पहला हो गया। आपका दूसरा हो जाएगा, वे बाजार नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, वे खाना नहीं पकाते हैं, ठीक है। वे खाना नहीं पकाते हैं। और चौथा हम लोग लिखेंगे कि वह क्या करता है, वह अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन बाजार जाता है, ठीक है। ये हो गया। और आखिरी और 5वां नंबर होता है, वह अपने घर से स्कूल, यहाँ पे बाजार नहीं जाता, ठीक है, नहीं कर लीजिएगा नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वह अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन बाजार नहीं जाता है। वह अपने घर से स्कूल पैदल नहीं जाता है, ठीक है। ये आपके 5 होमवर्क हो गए और आपसे इसको होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप उसको सही उत्तर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ते रहे, ठीक है। और आप भी देश की प्रगति या बच्चों को आगे बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें। तो इससे क्या करना है, आपको अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करना है ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे और वो भी आगे जा सकें, ठीक है। तो ये हमने आपको होमवर्क दिया है, इसको करके लाना है अगले दिन, ठीक है। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।